ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय स्नेहीजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन संस्कृति शुक्ला जी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के उपरांत उनके चारों भाइयों के बाल्यावस्था के बारे में वर्णन करेंगे। सबसे पहले भगवान की वंदना के साथ नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितुवां भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय सीताराम। बंधुओं, भगवान राम के और उनके चारों भाइयों के जन्म लेने के पश्चात पूरी अयोध्या में सारे लोग खुश हो गए। हर जगह बधाई, हर घरों में बधाइयां बजने लगी। जहां भी देखिए नर नारी एकदम खुशहाल हो गए थे। जिधर भी देखिए आनंद ही उमड़ रहा था। इस प्रकार राजा, रानी और सारे पुरवासी प्रसन्न होकर के खूब खुशियां और आनंद मना रहे थे। कुछ समय पश्चात राजा ने विचार किया कि अब इनका नामकरण संस्कार किया जाए, और वो गुरु वशिष्ठ जी के घर गए और उनसे अपने बालकों के नामकरण की कही। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका क्रमशः राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 नाम रखे। तत्पश्चात वो बालक थोड़ा चलने फिरने लगे, बड़े होने लगे। तुलसीदास जी ने उनके बारे में मानस में ये जो बताया है, कहते हैं कि भगवान शंकर जी उस समय, यह कथा, चूंकि सारी कथा भगवान शंकर जी माता पार्वती को सुना रहे थे, तो भगवान शंकर जी खुद माता पार्वती जी से कहते हैं कि सूर्य भगवान भी अपना चाल भूल गए। भगवान के उस बाल रूप को देख करके वहां ठहर गए और पूरा 1 महीना बीत गया। यह पता ही नहीं लगा कि कब दिन होना है, कब रात होना है। पूरा 1 माह बीतने के पश्चात सूर्य को याद आया। तुलसीदास जी ने इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि होय। अपने रथ पे बैठ करके उनकी चाल ही वहां पे बंद हो गई। अपलक नेत्रों से वो भगवान के सुंदरता का देखने लगे। यह रहस्य किसी को नहीं पता चला कि पूरे 1 माह बीत गए। सभी समझ रहे थे अभी दिन ही है। जब 1 माह बीत गया, तब वहां से सूर्य देवता अपने रथ को लेकर के चले। भगवान शंकर जी यह कथा माता पार्वती जी को सुना रहे थे। उन्होंने खुद कहा, औरऊ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काग भूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। भगवान शंकर जी कहते हैं कि मैं भी उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए अयोध्या के लिए चला गया था। यह मैंने गिरिजा पार्वती जी, मैंने तुमसे यह चोरी किया है। हे देवी, मैं और कागभूषुंडी दोनों यहां से अयोध्या के लिए मनुष्य वेश में चले गए थे, इसलिए लोग मुझको समझ भी नहीं पाए। कोई मुझे यह नहीं जान पाया कि मैं भगवान शंकर हूं। जही अवसर जो जही विधि आवा, दिन भूप जो जही मन भावा। राजा इतने प्रसन्न थे कि उस जगह पे जो जिस रूप में आता था और जो कुछ भी मांगता था, सब उनको दान किए जाते थे। पूरे अयोध्या में हर्षोल्लास मनाया जा रहा था। बहुत ही लोग खुश थे। कुछ दिन के बाद जब थोड़ा बालक बड़े हुए, तब महर्षि वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के कहने पर उनका चूड़ामणि संस्कार किया। और बच्चों के चूड़ामणि संस्कार होने के बाद फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भैया एक दूसरे से स्नेह पूर्वक मिल करके खूब खेलते थे। लक्ष्मण जी
भगवान राम को अपना परम हितैषी स्वामी मान करके उनके साथ प्रीत बढ़ा लिए। इसी तरह से शत्रुघ्न जी भी भरत जी के साथ सेवक और स्वामी की भांति रहने लगे। तुलसीदास जी ने इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही छवि जननी तृण तूरी। चारिव शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। दोनों जोड़ी जो थी, भगवान राम सांवले सर रंग के थे, लक्ष्मण जी गोरे रंग थे। इसी तरह से भरत जी भी सांवले रंग के थे और शत्रुघ्न जी भी गोरे रंग के थे। तो इनकी जो सांवली जोड़ी थी इन दोनों की, वो इतनी अच्छी लग रही थी कि मानो सैकड़ों कामदेव उनके शरीर में बस गए हों, इतनी सुंदर जोड़ी लग रही थी। ये चारों भाई शील रूप गुण इन सबके खान थे। इतनी सुंदरता कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती। उनके चरण कमल के समान लाल लाल खिले हुए थे। उसके अंदर जो उनके नाखून थे वो एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कमल के पत्तों पर मोती बैठा हुआ हो, इतनी सुंदर लग रही थी। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिनी सुख दाता। इस प्रकार से जो भगवान राम जगत के माता पिता हैं, ऐसे भगवान राम सारे कौशलवासियों को अपने बाल्यावस्था की लीला कर करके सुख प्रदान कर रहे थे। एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन अस्नाना। भगवान श्री राम को माता कौशल्या जी एक बार नहला करके अपने पलने में उनको सुला दी। सुलाने के बाद खुद वो स्नान करके गई अपने कुल देवता के मंदिर में। वहाँ उन्होंने अपने इष्ट देव की पूजा की और उनको नैवेद्य फल इत्यादि चढ़ाए। तत्पश्चात वो बाहर आई, अपने पुत्र के पास पलने में देखी वो सो रहे थे। उधर देखी फिर जा करके कुल मंदिर में कि भगवान राम उसी बाल्य रूप में ही उनके द्वारा चढ़ाए गए सारे प्रसाद को, नैवेद्य को, फल फूलों को बैठ करके बड़े प्रेम से खा रहे थे। फिर वो दोबारा जाकर के पलने में देखती है कि वहां भी वही बालक उसी तरह से सो रहा है और यहाँ भगवान राम आकर के नैवेद्य वगैरह खा रहे हैं बाल्य रूप में ही। इससे माता जी इतनी भयभीत हो गई और कि उनके बाल रूप को बार बार देख करके बहुत ज्यादा भयभीत होने के पश्चात 2-3 बार वो जा करके देखी। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरे की आन भी सेखा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। यहाँ अर्थात अपने कुल देवता के मंदिर में, तत्पश्चात उधर पालने में भी 2-2 बालक को देख करके माता कौशल्या एकदम से अकुला गई। वो कही, अरे मेरी मति भ्रम तो नहीं हो गया है मुझे कि जहां देखो वहां दोनों तरफ बालक एक तरह से हैं। इस प्रकार से काफी ज्यादा वो भयभीत हो गई। तब भगवान राम ने अपने मधुर मुस्कान के द्वारा उनके इस पीड़ा को हर लिया। देखरावा मात ही निज, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मण। तब भगवान राम ने उनको अपना अखंड रूप दिखाया। पूरे ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनके उस रूप में समाये हुए थे। माता जी उनके इस रूप को देकर के अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई, पुलकित सी हो गई। उनको अपने तन मन की कोई सुधि ना रही। उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि इस बालक के विकराल रूप को देख करके डर न लग रहा और वो सोचने लगी कि अरे मैंने इन अखंड भगवान, अखंड प्रभु को, अखंड ब्रह्म को अपने पुत्र के रूप में जाना। तब उन्होंने कहा, हे भगवान, अब आप इस रूप में मुझे मत दिखाइए और मेरे अंदर जो भी
ये माया आ गई, अब कभी भी मेरे अंदर माया व्याप्त ना हो, मैं आपको बाल रूप में ही चाहती हूँ। ऐसा वचन जब बहुत प्रकार से किया, तब उन्होंने कहा, स्तुति करे न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनी कतहु कासी सुन माई। भगवान राम ने अपनी माता को अनेकों प्रकार से समझाया, हे माता, आप मेरे इस रूप का वर्णन किसी और से मत कहिएगा। मेरे इस अखंड ब्रह्मांड स्वरूप रूप को आप किसी से भी मत बताइएगा कि आपने मुझे इस रूप में देखा है। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कब हूं व्याप प्रभु मोहि माया तोर। कौशल्या जी ने बार बार उनका विनय किया, बार बार उनको अभिवादन किया और कहा कि हे प्रभु, अब कभी यह माया आपकी जो है, ये विराट रूप मुझे कभी, इसको मेरे अंदर कभी भी व्याप्त ना हो, मैं इससे कभी भी भयभीत ना हूं, मुझे बाल चरित ही आपको चाहिए। तो भगवान राम ने बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। अपने बाल चरित्र का अनेकों प्रकार से किया, जिससे सारे अवधवासी प्रसन्न हुए। और आज हम इसी के प्रसंग के बाद आप लोगों से विराम चाहते हैं। आगे की कथा अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम। सज्जनों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे सनातन संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सीताराम।